और ये स्पिरिट को अगर हमें नीचे तक पहुंचाना है तो मैं मानता हूं अभी बहुत सारा काम करना बाकी है और इस पर सभी कॉमनवेल्थ कंट्रियों ने साथ में काम करने की जरूरत है। भारत ने इस क्षेत्र में ढेर सारा काम किया है, ट्रेड डिस्प्यूट्स के लिए और क्रिमिनल लॉ के कंप्लीट रिफॉर्म के लिए हमने बहुत लंबी चर्चाओं के बाद एक्सरसाइज कर सभी स्टेक होल्डर्स के साथ चर्चा कर भारत में इसका क्लेवर भी बदला है और इसका स्वरूप भी बदला है और टेक्नोलॉजी का उपयोग हमने हर जगह पे इतना बढ़ाया है। सिर्फ अभी की उपलब्ध टेक्नोलॉजी नहीं, इनकी डेफिनेशन में हमने आने वाले 100 साल तक जितनी भी टेक्नोलॉजी में बदलाव आएंगे उसको डेफिनेशन में समावेश करने का भी हमने ढेर सारा काम किया है। मैं मानता हूं कि कॉमनवेल्थ कंट्रीज के लिए ये बहुत उपयोगी होगा कि हमारे यहाँ जो परिवर्तन हुआ है वो मैं मानता हूं आपके देश के अंदर भी बहुत सहायक होगा। आज जिस तरह से परिदृश्य बदल रहा है मैं मानता हूं कि न्यायपालिका को भी बदलना पड़ेगा। क्रॉस बॉर्डर चैलेंजेस के मद्देनजर टेक्नोलॉजी का जो उपयोग है इसको न्याय की पूरी प्रक्रिया में एडॉप्ट करना पड़ेगा। हम 19वीं सदी के कानून से 21वीं सदी में जस्टिस डिलीवरी नहीं कर सकते और अब ये जो 3 कानून जिसका जिक्र सॉलिसिटर जनरल और लॉ मिनिस्टर ने किया, मैं कहना चाहूंगा कि ये 3 कानूनों के कंप्लीट इंप्लीमेंटेशन के बाद भारत की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम विश्व की सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बनेगी, इसमें किसी को शंका रखने की जरूरत नहीं। हमारी न्यायिक व्यवस्था में एआई आधारित ट्रांसलेशन व्यवस्था से बहुत सारा हमें फायदा हो सकता है और लीगल सिस्टम और केस की बारीकियां समझने में एआई का बहुत बड़ा उपयोग अब हम कर सकते हैं। कम्युनिकेशन और डॉक्यूमेंट एक्सचेंज का प्रोसेस भी बहुत स्मूथ हुआ है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से क्रॉस बॉर्डर एविडेंस और भी ज्यादा अब सिक्योर हो जाएगा, इसका मुझे भरोसा है। परंतु दुनिया के सभी देशों ने ये सारी टेक्नोलॉजी को कानूनी जगह भी देनी पड़ेगी और कानूनी डेफिनेशन को भी, कानून में इसकी डेफिनेशन को भी जगह देनी पड़ेगी। भारत ने ऑलमोस्ट ये काम कर लिया है। आज के समय में जस्टिस की पूरी सिस्टम में 3A यानी एक्सेसिबल, एफोर्डेबल और अकाउंटेबल ये बनाना बहुत जरूरी है और ये तीनों के लिए मैक्सिमम उपयोग हमने टेक्नोलॉजी का करना चाहिए। इसका मेरा मानना है इससे बहुत सरलता होगी। मित्रों, जो नए कानून क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के 3 कानून हम लेकर आए हैं उसमें हमने टेक्नोलॉजी को भी स्थान दिया है और इसके साथ साथ एफएसएल को भी स्थान दिया है। एविडेंस बेस्ड प्रोसिक्यूशन को बढ़ावा देने के लिए हमने 7 साल और उससे ज्यादा जितनी भी धाराओं में सजा का प्रोविजन है सब में एफएसएल के ऑफिसर का, साइंटिफिक ऑफिसर का विजिट कंपलसरी किया है। और मैं आपको बता देता हूं कि कानून आने से पहले इसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन रिसोर्स जनरेशन का काम भी एफएसएल यूनिवर्सिटी बनाकर हम समाप्त कर चुके हैं। जैसे ही कानून इंप्लीमेंट होंगे पूरे देश के अंदर ये व्यवस्था दूसरे ही दिन से हम आगे ले जा पाएंगे। मित्रों, आज एफएसएल यूनिवर्सिटी ने हर साल 35,000 साइंटिफिक ऑफिसर बाहर आएंगे, इस प्रकार की व्यवस्था हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसके पहले भारत के अंदर इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICJS के माध्यम से हमने देश के सारे पुलिस स्टेशनों को एक ही सॉफ्टवेयर से अपनी अपनी भाषा में ऑनलाइन काम कर सके, इस प्रकार का ऑनलाइन जुड़ाव कर चुका है। ई पुलिस के माध्यम से लगभग 8 करोड़ से ज्यादा लीगेसी डेटा को हम स्टोर कर चुके हैं। ई कोर्ट में 15 करोड़ से ज्यादा लोअर जुडिशरी के डेटा को ऑनलाइन कर चुके हैं। ई प्रिजन से 2.5 करोड़ से ज्यादा कैदियों का डेटा अब ऑनलाइन हो चुका है। ई प्रोसिक्यूशन से 1 करोड़ से ज्यादा
प्रोसिक्यूशन का डेटा, लेगेसी डेटा की मैं बात करता हूं, नया तो अब ऐसे ही जनरेट होगा, वो ऑनलाइन हो चुका है। और ई फॉरेंसिक से माध्यम से 35 लाख से ज्यादा फॉरेंसिक का डेटा भी ऑनलाइन हो चुका है। ये सभी 5 पिलर्स, पुलिस, कोर्ट, प्रिजन, प्रोसिक्यूशन और फॉरेंसिक, ये सभी 5 पिलर्स के लिए इंटर पिलर इंटीग्रेशन के लिए भी एआई का उपयोग करते हुए सॉफ्टवेयर एक साथ बन रहे हैं और ये पांचों का डेटा एक दूसरे के साथ बात करे ऐसी ही भाषा में पहले से ही बनाने का काम हुआ है, जिससे जब एआई के उपयोग से सॉफ्टवेयर बन जाएंगे तब ये सारा डेटा एक दूसरे के साथ बात कर ढेर सारी चीजों को सरल कर देगा, इसका मुझे विश्वास है। और मैं आज ये कॉन्फ्रेंस के अंदर हमारे देश के भी काफी लॉयर आए हैं, काफी बनने वाले लॉयर भी यहाँ पर उपस्थित है। मैं सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये तीनों कानून का कंप्लीट इंप्लीमेंटेशन होने के बाद किसी भी एफआईआर को हाईकोर्ट तक 3 साल में न्याय मिल जाएगा, इतना हमने सुनिश्चित कर दिया। मित्रों, आज हम सब जब यहां उपस्थित है तब मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में यहां पर जो भी विचार मंथन हुआ है वो विचार मंथन एक्शनेबल पॉइंट में कन्वर्ट हो और वो एक्शनेबल पॉइंट लॉ मेकिंग एजेंसी तक जाए और लॉ में सार्थक परिवर्तन कर आने वाले दिनों में दुनिया में ट्रेड और क्राइम कंट्रोल दोनों को टेक्नोलॉजी के उपयोग से हम कर पाए। ये विश्व की जरूरियत है, कॉमनवेल्थ कंट्रीज की भी जरूरियत है और भारत की भी जरूरियत है, क्योंकि कोई देश अब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए कानूनों के बगैर अपने देश को सुरक्षित नहीं रख सकता। इस वास्तविकता को हमने समझना भी पड़ेगा और इसको स्वीकारना भी पड़ेगा। मुझे लगता है कि आज की कॉन्फ्रेंस इस दिशा में बहुत फ्रूटफुल होगी और आने वाले दिनों में कॉन्फ्रेंस के सुफल पूरे कॉमनवेल्थ कंट्रीज में हम देख पाएंगे। मैं आप सभी को बहुत बहुत अनंत शुभकामनाएं देकर मेरी बात की समाप्ति करता हूं। वंदे मातरम।